गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मार्केट 4434 के आसपास है, 35 लगभग। और मार्केट में जो AIB मतलब गोल्ड का रेट है वो अभी 300-400 रुपये सुबह सुबह बढ़ चुका है। अभी गोल्ड एक 1,50,000, 51,000, 52,000 के आसपास घूम रहा है। विद GST लगभग वो 160 के आसपास है। ओके। तो मार्केट अभी एक ऐसे सिचुएशन में थी कि स्टेबल है, एक साइकोलॉजी लेवल है। 1,50,000 मतलब एक साइकोलॉजी लेवल होती है, और साइकोलॉजी लेवल सीधे सीधे ब्रेक नहीं होती है। जब ब्रेक होती है तो बहुत भयानक तरीके से ब्रेक होती है। ये उसकी खासियत होती है। अभी देखो, मार्केट को अगर रिटेलर लोगों का दिमाग पूरा गेम करना है तो एजुकेशन लेवल पे वो अटैक करते हैं। पहले उनका वही मकसद होता है कि एजुकेशन लेवल पे अटैक करें। जैसे अभी देखो, एक वीकली कैंडल लगा दी है मैंने। वीकली कैंडल में आपको मैं एक बात दिखा देता हूँ अभी। 1 मिनट। अभी देखो, मैं यहाँ तक वॉश आउट करता हूँ। ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में आज तक जो भी, जब तक यहाँ यहाँ ऐसे वीक में मार्केट ऊपर गया था, यहाँ एक ऐसी सिचुएशन थी कि और समझो वॉर सिचुएशन में ये मार्केट चला गया था। ओके। ये भी वॉर सिचुएशन में मार्केट ऊपर चला गया था, ये भी वॉर सिचुएशन है। यहाँ से लगभग तुम ऐसा समझो कि 2017 से मार्केट को लगभग बहुत नीचे से देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर जब मार्केट गया था तो वॉर सिचुएशन में गया था। और वॉर सिचुएशन में जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक तगड़ा मार्केट ऊपर जाता है। अभी ये वीकली कैंडल है, और वीकली कैंडल में आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप नाम की एक कंसेप्ट है, जो वीकली पे जब भी बनाता है मार्केट, तो लगभग इस पार्ट से ऊपर 3900 के ऊपर आज तक वीकली गैप मार्केट में छोड़ा नहीं है। हर वीकली गैप लगभग मार्केट ने फिल किया है। जैसे यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, ये रहा वीकली गैप। 50% से ज्यादा उसने टैप कर दिया। अगेन वो टैप करने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन वो कर रहा है। ओके, ट्रेंड कंटिन्यूशन कर रहा है। ऐसी बात होती है जब कभी मार्केट उसका गैप छोड़ता है, जब कभी जो कोई भी लिक्विडिटी छोड़ देता है, वो लिक्विडिटी मार्केट उठा ही लेता है। मार्केट उस लिक्विडिटी को पेंडिंग नहीं रहने देता। अभी फिलहाल क्या हुआ कि मार्केट ने एक जंपिंग स्ट्रेटजी यूज कर दिया और सीधा एक वनडे में ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट, ओके, ये ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ पे अभी मतलब पिछले 3 अगस्त के वीक में एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन गया, वीकली फेयर वैल्यू गैप। वीक एफवीजी यहाँ पे बन गया। और वीकली जब एफवीजी बनता है, वीकली जब एफवीजी यहाँ पे बनता है, तो ये लिक्विडिटी एक बहुत बढ़िया लेवल की लिक्विडिटी होती है, और ये लिक्विडिटी मार्केट ने उठा लेनी चाहिए। और वीकली के आपका मिडल लेवल अगर देखा जाए तो 4221 के आसपास है। ओके, 4221 के आसपास इसका मिडल पॉइंट है। मतलब ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी छोड़ के मार्केट में ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, अभी साइकोलॉजी की नाम की एक कंसेप्ट होती है कि हर किसी के ऊपर अटैक करना हो तो उसकी साइकोलॉजी पे अटैक करो। साइकोलॉजी मतलब कि एक ऐसा पॉइंट चूज करो कि जहां से वो सोचे कि सेल आ जाएगा लेकिन हम बाय ले जाएंगे। और वो वहाँ पे साइकोलॉजी स्टडी वाले लोग होते हैं उनके पास, तो वो ऐसा करते हैं। अभी मार्केट में डेली लेवल पे हम आ गए, तो डेली लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से IFC कैंडल यहाँ पे बनी थी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनी थी। और ये वेंसडे वाली कैंडल है। ये 11 डेट की कैंडल है, ये अभी 12 डेट की कैंडल यहाँ पे है। ओके। यहाँ पे एक बहुत बड़ी IFC कैंडल बनी, यहाँ पे एक IFC कैंडल बन गई थी। IFC कैंडल बनने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ जाती, ये लिक्विडिटी उठा लेने चाहिए थी। लेकिन उन्होंने वो लिक्विडिटी खास करके पेंडिंग रखी है, और वो न्यूज या कोई ऐसा सेंटिमेंट देख लेंगे जिस सेंटिमेंट में ये लिक्विडिटी वो उठाएंगे। ओके। मतलब सब लोगों का बाय व्यू बनाना है, और बाय व्यू बनाने के बाद वो लिक्विडिटी उठाना है। अब डेली लेवल पे देखा जाए तो ये एक बढ़िया लिक्विडिटी है यहाँ पे। ये लिक्विडिटी एक बढ़िया लिक्विडिटी है। अभी वो जो टारगेट करने की सोच रहे हो, वो सोच रहे ये लिक्विडिटी टारगेट करें, ये लिक्विडिटी टारगेट करें। ये लिक्विडिटी टारगेट करने के बाद इस लिक्विडिटी का हाई कहाँ पे है, तो सोचो हाई इस जगह पे उसका हाई है। ओके, ऊपर वाले मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये जगह उसका हाई है। अब हाई पे यहाँ पे नोट नोट करता हूँ, ये लगभग 4597 के आसपास इसका हाई है।
और ये हाई को ये जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट देखा जाए तो लगभग 4505 के आसपास इसका मिडल पॉइंट है। ओके, मतलब $100 की इक्विटी यहाँ पे है, लिक्विडिटी यहाँ पे। अब उसने उस जोन को टच भी किया है। ओके, टच भी किया है। अगर मैं ये वीकली हाई जो है इसको अगर अच्छे तरीके से नोट करूँ तो ये लगभग यहाँ तक है। आज की ही बात करें तो 19 का हाई निकाल ले रहा हूँ, तो लगभग नहीं, ये यहाँ पे ही है। ओके ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल ओके हाँ। 4450 के आसपास मार्केट में कैंडल ने हाई बनाया है डेली लेवल पे, देखो यहाँ पे। ओके, अब डेली लेवल पे जब वो हाई बनाता है, यहाँ पे डे का 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, वो भी रिवर्सल पैटर्न का है। और नीचे से भी उसने क्या कर दी, यहाँ पे सिर्फ इसको टच कर दिया, ये जो जोन है यहाँ पे उसको टच कर दिया। ये वीकली लिक्विडिटी को टच करने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा पुशअप ले लिया। लेकिन अब ये अगर डबल बॉटम करके यहाँ पे टच करके अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो सीधे इसी जोन में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। ओके, ज्यादा से ज्यादा है। फिर इसके छोटे छोटे जोन तैयार किए जाते हैं जो लगभग वीकली लेवल पे हैं। अभी क्या होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट को ट्रेडिंग करने के लिए रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, शांत होना चाहिए। अब एफओएमसी कल 11:30 बजे लगभग ये कई तक कुछ भी बोल देते हैं और मार्केट को क्रैश करते हैं। अगर एफओएमसी की न्यूज देखे तो एफओएमसी बुधवार को है शायद 11:30 बजे, वेंसडे, नहीं ये अगला वाला मीटिंग, एफओएमसी मीटिंग्स 11:30 बजे बुधवार। ओके, बुधवार को 11:30 बजे, मतलब कल एफओएमसी मीटिंग होगी 19 तारीख को, और रात को होगी। तो इस मीटिंग का जो है वो नॉन एक्टिव है, इसका प्रेडिक्शन तभी लगा जा सकता है जब ये स्पीच करते बोलते हैं। अगर इनसाइड में कुछ है, इनसाइड में कुछ है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने मार्केट को दबा के रखा है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। पहले तो अगर 4450 ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ तो मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब ये ऊपर करेगा, ये पूरा धोनी उठाएगा। ये पहली सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन, अगर मार्केट ने नीचे इसको बॉडी ब्रेकआउट कर दिया, समझो यहाँ पे बॉडी है उसकी 4348, मतलब 50 है समझो तुम, 4350। ओके, अगर इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर ये नीचे वाली लिक्विडिटी यहाँ पे टैप हो जाएगी। ओके, दोनों लिक्विडिटी एक्सट्रीम दूर है, दोनों लिक्विडिटी एक्सट्रीमली दूर है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट बीच में होता है, बीच में होता है, तो ट्रेडिंग जो करनी पड़ती है वो डेली H4 लिमिट पे ट्रेडिंग नहीं होती है, वो होती है H1 के लेवल पे। H1 के लेवल पे 1 घंटे के लेवल पे ट्रेडिंग होती है। और वो उनका तरीका ही ऐसा ही है ट्रेड करने का। ओके, कि H1 के लेवल पे तुम काम करो। अभी M30 पे भी काम होता है, 50 मिनट पे भी काम होता है, जो स्ट्रैटेजी उस पे 5 मिनट पे भी काम होता है। लेकिन जो बिग लेवल के जोन के सेटअप दिए जाते हैं, जो हम ग्रुप पे भेजते हैं, वो जोन के सेटअप की लिक्विडिटी मैं आज तक भेजता हूँ तो सिर्फ डे प्लस H4, ये दो ही लिक्विडिटी के साथ भेजता हूँ। मैं कभी भी H1 लिक्विडिटी के आधार पे या M30 लिक्विडिटी के आधार पे ट्रेड के जोन नहीं भेजता, क्योंकि जो जोन भेजता हूँ वो उस मार्केट उस जोन में आने के बाद ट्रेड मिलना ही चाहिए, ट्रेड मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं H1 और M30 के जोन नहीं भेजता, डे और H4 के जोन भेजता हूँ, ताकि वो ट्रेड बन जाए तो ट्रेड ही होना चाहिए। ओके, ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कल भी कि जो जब कभी मार्केट आ जाएगा उस जोन में, वो पेंडिंग है मतलब पेंडिंग है, वो होगा मतलब होगा, यही सिचुएशन है। अब मार्केट उसमें आ गया तो होगा ही होगा। आपने देखा होगा कल, अभी अगस्त का दिखा देता हूँ मैं आपको ये। अब ये जो फोटो है, यहाँ पे मार्केट आ गया था 4375 से 90, यहाँ से मार्केट आ गया था। आने के बाद सीधा उसने 40 पिप का उछाल दे दिया, सीधा 40 पिप का उछाल दे दिया। अब ये जोन मैंने कब दिया था, अगर तुम इसकी बात करो तो ये जोन दिया था मैं 13 तारीख को, यस 13 अगस्त को ये जोन दिए थे।
ये पेंडिंग रह गया था उस दिन, पेंडिंग रह गया, बाद में मार्केट कल उसमें आ गया और वहां से चला गया। अभी उसी फोटो में एक जोन पेंडिंग है, 4345, 4356। ओके, लगभग 65 के आसपास। जब मार्केट इस जोन में एंटर करेगा तो उछाल ही आएगा। ओके, उछाल ही आएगा। ऊपर 25 से 35 एक जोन दिया था, अभी कल भी दिया था, लेकिन दिया था तो उस जोन में मार्केट जाने के बाद, यहाँ पे 35 जाने के बाद मार्केट सेल हो गया। ओके, अब ये जोन का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहता है कि एक जोन में हम दो बार ट्रेड नहीं कर सकते। किया दो बार ट्रेड तो तीसरी बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। ओके, उसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी देखो एफओएमसी कल नाइट को है। ये लोग जो होते हैं बड़े लोग, ये डरते हैं सिर्फ बड़ी न्यूज को, ये छोटी न्यूज को नहीं पगलाते, बड़ी न्यूज को डरते हैं। अभी वर्ल्ड में एक न्यूज ऐसे चल रही है कि एशिया, चाइना और रशिया, इन दोनों ने अपना एक ऑयल ट्रांसफर करने के लिए खुद का रास्ता ढूंढ लिया है। खुद का रास्ता जो पूरे ग्लेशियर इसमें से आता है, वो बर्फ में से आ जाता है वो रास्ता। और बहुत दूरी का रास्ता है, उन्होंने वो चूज कर लिया है, वहां पे वो काम कर रहे हैं। और ऑयल के टैंकर वो अब जो अमेरिका के कब्जे में से रास्ता आ रहा था उसमें से वो नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से वो ऑयल ले लेंगे। आप यूट्यूब पे वो सभी न्यूज देख लो। उसका इफेक्ट बहुत मार्केट पे पड़ने वाला है, उसका इफेक्ट अभी तक मार्केट में दिखाया नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर डॉलर में कमजोरी, डॉलर में कमजोरी तो गोल्ड में क्या होगा? और लोग बाय करेंगे डॉलर को लेके, या डॉलर पे अविश्वास दिखाएंगे खरीदी करने के लिए? ये कुछ अलग सेंटिमेंट शायद हो सकता है। मेरा कहना यही है कि मार्केट का कुछ ऐसा समय होता है, कुछ ऐसा समय आ जाता है, वीक में, महीने में, सप्ताह में, कभी कभी आठ आठ, सात सात, आठ आठ दिन ऐसे आ जाते हैं कि ट्रेड करने का सही जोन H4 लेवल और डे लेवल पे नहीं मिलता है। और मिलता है तो ऐसे ही 13 अगस्त को जोन किया था, कल हंटिंग हो गया। अब कल जो जोन हंटिंग किए थे, कल जो जोन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो ये जोन, ये जोन मैंने, हाँ, ये जोन मैंने मंडे के लिए वीकली लेवल के लिए दे दिए थे, जिसको मैंने 4379 पे, 40 पे एक सेल बताया था। 44 पर यहाँ पे एक सेल बताया, और ऊपर ये जो है ना, ये एक सेल लेवल है, अभी ये भी पेंडिंग है। अभी देखो मार्केट शायद 4490 से ऊपर, 4535, 4500 इस लेवल में जाके सेल देगा, अगर ऊपर गया तो। अगर 50 ब्रेकआउट हुआ तो सीधा यहाँ पे ही टैप है मार्केट। दूसरी बात, अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो फिर बाय स्पॉट कहाँ पे है? तो 4256, 4265 इसके बीच में एक बाय है। इसके नीचे आने के बाद फिर बाय लेवल यही है। ओके, और बाय लेवल यही है। तो मेरा मतलब है कि लॉस करने के बजाय अपने जोन में मार्केट जाने दो, अपने जोन में मार्केट जाने दो, और वहीं पे ट्रेड का सेंटिमेंट, ट्रेड पकड़ के ट्रेड करो। और जोन में नहीं जाता है तो रुको, रुको। लॉस करने की जरूरत नहीं है, लॉस करने की जरूरत नहीं है, रुक जाना ही अच्छी बात होती है। ओके, रुक जाना ही अच्छी बात होती है। अगर फिर ये वीकली लेवल है तो वीकली लेवल पूरी नहीं उठाएगा, तो वीकली लेवल की लिक्विडिटी एक यहाँ पे है, जिसका जोन वही जो मैंने मार्क किया था वही आ रहा है। क्या आ रहा है वो? 4256 से 4265, इसके बीच में एक जोन आ रहा है, यही आ रहा है। और इसको मार्केट को ये उठाना पड़ेगा, मतलब मार्केट कब उठाएगा ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब उठाएगा तब ये लगभग $100 तक का शायद पंपिंग कर देगा। और $100 की पंपिंग बहुत बड़ी पंपिंग होती है मार्केट के लिए। अब होगा क्या, वो सेंटिमेंट क्या बना रहे हैं कि मैं बाय जाने वाला हूँ, मैं बाय जाने वाला हूं, ऐसा सेंटिमेंट बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मार्केट ऐसा नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद थोड़ा बाय करेंगे, थोड़ा पुशअप हो जाएगा, यहाँ आने के बाद थोड़ा बाय करेंगे, थोड़ा पुशअप हो जाएगा, यहाँ आने के बाद थोड़ा बाय करेंगे, थोड़ा पुशअप हो जाएगा, यहाँ आने के बाद एक अच्छा बाय होगा। लेकिन ये बाय लेवल आने तक सभी ऊपर बाय करे बैठे होंगे और सभी ट्रैप हो जाएंगे। फिर इस जोन में वो सभी किल हो जाएंगे। फिर क्या करेगा वो? थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस जोन का ऐसा लंपिंग करेगा, बाद में थोड़ा ऊपर जाएगा, स्टेबल होगा, और बाद में ऊपर निकल जाएगा। तब तक सभी लोग यहाँ में सेल पे ट्रैप हो जाते हैं।
यहाँ पे ऊपर बाय में और फिर नीचे सेल में, यही साइकोलॉजी है। जब तक तुम ट्रैप में हो जाओगे तब तक वो अपना काम जारी ही रखते हैं, जारी ही रखते हैं। अभी ऊपर वाला ये जोन पेंडिंग है, ये जोन ऊपर वाला पेंडिंग है, ये सेल जोन है, जिसकी लेवल मैंने वीकली लेवल पे दे चुका हूं मैं, कि इसकी लेवल लगभग 4490 से 4435, 4535 के बीच में इसकी लेवल है। ओके, ये लगभग इस जोन में से गिरेगा नीचे। और बाय लेवल कहाँ पे इसका, सीधा बाय लेवल है इस जोन पे। अभी हो गए बड़ी लेवल की बात, H4 लेवल की बात के हिसाब से अगर बात करूँ तो एकदम वीकली लेवल की लिक्विडिटी सोचे पास वाली, तो ये लिक्विडिटी है। अब आते हैं हम H1 पे आधार पे। थोड़ा सा मैं दे देता हूँ लेकिन रिस्की है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। और देखने के बाद अगर तुम जैसे सेशन के बारे में जानोगे, तो सेशन न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी मार्केट कभी छोड़ता नहीं है। तो ये रही न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी, यहाँ पे मार्केट आ जाएगा, इस जोन में मार्केट आएगा, आने के बाद एक बाय साइड पुशअप मार्केट देगा। ओके, न्यूयॉर्क। अब एशिया की लिक्विडिटी भी यहाँ पे, एशिया की लिक्विडिटी भी मार्केट नहीं छोड़ता। ओके, तो हम इसी को एक टारगेट बना देते हैं। ओके, H1। अब H1 का हाई लेवल पावर है, तो आईडीएम यहाँ पे तो इंजीनियरिंग लेवल का ट्रेड हो गया 434385 के आसपास। ओके, एक ही पॉइंट दूंगा, थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद ट्रेड वहां से उठा लेना। ऊपर अब सेल जोन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सेल करना और यहाँ पे जब तक ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है, 4445 जैसे ब्रेकआउट होगा वहां से ऊपर आप बाय करोगे, इससे ऊपर एक तगड़ा बाय हो सकता है। लेकिन अगर सेल करना है उसके नीचे, तो फिर सेल करने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा। बाय करने के लिए ये एक जोन मैंने दे दिया है। आगे मैं आ जाता हूँ, H4 के नीचे मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ। H4 के अगर लिक्विडिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पे एक H4 लेवल का एफईजी है, फेयर वैल्यू जाता है, बढ़िया है, थोड़ा हंटिंग हो चुका है लेकिन बढ़िया है। यहाँ पे एक H4 लेवल का बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, यहाँ पे और बैलेंस प्राइस रेंज के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस पे ले लेंगे। लेकिन अभी याद रखो, अगर ये लास्ट वाली ए लिक्विडिटी अगर पंक्चर हो गई, मतलब नीचे चला गया इसके मार्केट, यहाँ पे 33, इसको 4311, 4311, अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो फिर आप बाय करोगे सीधा इसी जोन में। ओके, इसी जोन में बाय करोगे, अदर बाय नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ आपको, एक पॉइंट देता हूँ, 4355 ओके। और यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, 4325। ओके, अब ये सिंगल सिंगल लिक्विडिटी के सिंगल सिंगल पॉइंट है, सीधी बात बताता हूँ, सिंगल सिंगल लिक्विडिटी के सीधे सीधे पॉइंट है। तो यहाँ से ट्रेड मिलेगा, लेकिन फास्ट में मिलेगा, 5 मिनट के थ्री कैंडल स्विंग पे मिलेगा। तो आपको ये ट्रेड अच्छी तरीके से पकड़ के करना है बस। ओके, जैसे रुकेगा और मार्केट रुकने के बाद जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा। तो हमें शांति से वहां पे ट्रेड करना है, शांति से, और बिल्कुल फास्ट कंफर्मेशन देख के लेके ट्रेड करना है 5 मिनट के आधार पे। अब मैं इसको H1 पे आपको सभी जोन आपके सामने एक बार ला देता हूँ, ताकि दिक्कत ना हो, और हो सके तो ये ब्रेक होना ये होने दो। ओके, नीचे, ऊपर और नीचे दोनों साइड एकदम बढ़िया तरीके से एक बना है। अब मैं यहाँ से सेल भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे एक लेवल है 4375, अगर ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया, 4375 नीचे ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, एक H1 लेवल का एक क्रैश आउट तरीके से सिचुएशन आ जाएगी। ओके, मतलब अगर मार्केट पहला तो बाई यहाँ से मिल जाएगा, मिलने के बाद आप ऊपर साइड ट्रेड करो। लेकिन अगर हो गया ऐसा कि 75 ब्रेक हो गया, 75 ब्रेक हो गया, तो फिर 56 के आसपास आपको और एक ट्रेड मिल जाएगा। और नीचे मार्केट क्या करेगा, फिर इस 85 से मार्केट सेल साइड रिजेक्शन मारेगा।
और 25 से आपको बाय मिलेगा, 25 से मिलने के बाद हो सकता है 56 या फिर ऊपर यहाँ से 85, यहाँ से ब्रेकआउट होके मार्केट ऐसा नीचे क्रैश होता है, मतलब उसकी एक लेवल होती है। अगर जब बाय जोन में मार्केट आ जाता है तो बाय जोन काम करते हैं, सेल जोन में जाता है तो सेल जोन काम करते हैं, लेकिन बाय जोन के और नीचे चला गया तो ऊपर वाला बाय जोन फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, रेजिस्टेंस का काम करता है, यही पे उसका ट्रिग्नोमेट्री होगा। अभी देखो यहाँ पे इसका मिडल पॉइंट कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं। ओके ठीक। अभी ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, सेलिंग की लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत रिस्की है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत बड़ा है। और छोटे छोटे पॉइंट निकाले तो बहुत निकाल सकता हूँ, लेकिन वो मजा नहीं है उसमें, ऐसे लैंडिंग बहुत होगी। इसलिए ऊपर से सेल करने के लिए मैं सीधे बहुत ऊपर का टॉप का सेल दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा नीचे का सेल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट लगभग जा रहा है 150 पिप की लिक्विडिटी यहाँ पे है, और वो 150 पिप की लिक्विडिटी से अगर मार्केट कूदा नीचे, नीचे कूदा तो फिर 150 पिप की, 175 पिप, लगभग 80 पिप की लिक्विडिटी नीचे यहाँ पे बननी है। बाद में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी के ट्रेड है, यहाँ पे बाय अप का हो जाएगा, लेकिन एकदम शांति से ट्रेड करना है। ओके। ओके, चलो गुड लक एंड थैंक यू।